तो फ्रेंड्स अब बारी है एग्जाम्पल नंबर 2 की, जो आपके चैप्टर 15 का एक्सरसाइज 15.1 से पहले जो है आता है। दोस्तों इसके अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है कि एक कार एक शहर P से Q तक जा रही है। तो देख लो आप यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, Q बहुत सारी बुक में छपा हुआ नहीं है, हालांकि बहुत सारी बुक में जो है छपा हुआ है। तो अगर नहीं छपा हुआ है तो आप इसको यहाँ पर P लिख देना और यहाँ पर Q लिख देना। एक कार यहाँ से यहाँ तक जा रही है, ठीक है, ये तो समझ में आ रहा होगा आपको। विभिन्न समयों पर कार की P शहर से दूरियां दर्शाता है। आलेख अध्ययन कर निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, हम इस ग्राफ को देखकर जो है पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। दोनों अक्षों पर क्या क्या दर्शाया गया है। अब देखिए ये वाला अक्ष एक्स अक्ष है जिसको क्षैतिज अक्ष बोलते हैं, ये वाला है वाई अक्ष जिसको ऊर्ध्वाधर अक्ष बोलते हैं। तो आप एक्स और वाई अक्ष भी लिख दो, कोई क्वेश्चन के अंदर गलती नहीं होगी या फिर आंसर में कोई गलती नहीं होगी। तो यहाँ पर आप खुद देखो ये क्या लिखा हुआ है, प्रात प्रात प्रात, यानी देखो आप ग्राफ में खुद जो है नीचे की तरफ दे रखा है समय। तो यहाँ पर आंसर में लिख भी रखा है क्षैतिज अक्ष यानी एक्स अक्ष समय को दर्शाता है, तो ये सभी समय है। और ये देखो क्या लिखा हुआ है दूरी किलोमीटर के अंदर, तो वाई अक्ष जो है P शहर से कार की दूरियों को दर्शाता है। हो गया क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कार ने किस समय और कहाँ से यात्रा आरंभ की। देखो कार कहाँ से चल रही है, यहाँ से चल रहे हैं, यानी ये देखो कार 8 बजे प्रातः शहर से चल रही है, यानी देखो P से चली है कार कब, जब 8 बज गए। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, कार 8 बजे प्रातः शहर P से चली है। ठीक है, हो गया इसका आंसर भी। तीसरा, पहले घंटे में कार कितनी दूरी चली। अब देखो 8 बजे से लगाकर 9 बजे तक 1 घंटा हो जाता है। देखो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई, पहले 0 किलोमीटर पर थी, अब ये यहाँ पर पहुँच रही है क्योंकि 9 बज रहे हैं, तो 1 घंटे का ड्यूरेशन तो यही है। तो देखो 50 किलोमीटर की यात्रा हो गई। देखो इसको ये ग्राफ से इसको टकराओ तो 50 किलोमीटर की यात्रा जो है 1 घंटे में कार ने तय की है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, दूसरे घंटे और तीसरे घंटे में कार ने कितनी कितनी दूरी तय की। अब देखो यहाँ से यहाँ तक तो 1 घंटा हो गया, अब दूसरे और तीसरे की बात कर रहा है। देखो दूसरा घंटा यानी 9 से लगाकर 10 और 10 से लगाकर 11 जो है तीसरा घंटा, कितनी दूरी तय कर रहा है। तो ध्यान से देखो अब ये कार यहाँ से यहाँ तक चल रही है, तो देखो पहले तो 50 किलोमीटर से थी, यानी 50 किलोमीटर पर तो पहले थी, फिर जब दूसरा घंटा लगा तो ये 9 से 10 बजे तक चली है। तो देखो पहले 50 पे थी, अब 150 पे जाके रुक रही है, तो कितने दूरी तय कर रही है। तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर देता है, सिंपल सी बात है, इसको इसमें से घटा दो, यानी 150 माइनस 50, 150 माइनस 50 करेंगे तो ये वाली डिस्टेंस आएगी 9 और 10 बजे के बीच में जो दूसरा घंटा है। तो सिंपल सी बात है 150 माइनस 50 करो तो कितना किलोमीटर आ रहा है, 100 किलोमीटर आ रहा है। कितना आ रहा है, 100 किलोमीटर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार, दूसरे घंटे के अंदर जो है दूसरे घंटे में 100 किलोमीटर की यात्रा हो रही है। अब तीसरे घंटे की बात करते हैं, तो ये 10 से 11 तीसरा घंटा है। तो देखो पहले 150 पे थी, अब 200 पे चली गई, तो सिंपल देखो कितना ही निकल रहा है, 200 माइनस 150 कर दो ना, तो कितना आ रहा है 50 किलोमीटर ओनली। तो तीसरे घंटे के अंदर जो है 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है कार। तो तीसरा घंटा कौन सा हो गया, 10 से 11 बजे के बीच में। थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करो। अब बारी है अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या पहले 3 घंटों में कार की चाल समान थी। आपने कैसे जाना, बिल्कुल समान नहीं है। देखो पहले ये इतना चल रही है, फिर ज़्यादा चल रही है, फिर कम चल रही है। तो आप खुद सोचो, ये देखो 8 से लगाकर 9 के मध्य पहला घंटा, फिर ये दूसरा और तीसरा। ये कह रहा है कि तीनों घंटों में कार की चाल समान है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखो पहले कार स्पीड से चल रही है, पहले 50 किलोमीटर निकाले, फिर 100 निकाल दिए, फिर वापस 50 निकाल दिए। तो ये बता रहा है कि चाल की अस्थिरता है। ठीक है, क्या कार कभी किसी स्थान पर रुकी। तो देखो बिल्कुल रुक रही है। जब 11 बजे थे तो कार जो थी वो 200 किलोमीटर पर रुकी हुई थी, और जब 12 बज गए तो भी रुकी हुई थी। तो आप कह सकते हैं कि ये जो कार है किसी स्थान पर रुकी है, यानी 11 बजे और 12 बजे तक जो है 11 से 12 बजे तक कार रुकी है। ये पता किया हमने ग्राफ पे। तो किस स्थान पे रुकी है, तो आगे जो है इसका आंसर लिखा हुआ है। तो मैं एक बार इसको थोड़ा सा हिंटिंग में बता देता हूँ, फिर पेज पलट के भी बताऊंगा कि किताब के अंदर क्या आंसर लिख के रखा है। अब देखो कार शहर क्यू पर किस समय पहुंची। तो देखो क्यू पे यहाँ पर ग्राफ खत्म हो रहा है, इसको सीधे सीधे बढ़ा जाओ,
दोपहर 2 बजे कार जो है क्यू पे पहुंच गई। तो मैं थोड़ा सा पलट के इसको बताना चाहूँगा, क्योंकि इसमें किताब की कुछ भाषा अलग है, तो बहुत सारे बच्चों को जो है थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही है। हालांकि क्वेश्चन के अंदर किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही थी हमारे को, देखो तीसरे में तो कोई समस्या थी नहीं, चौथे में भी कोई समस्या नहीं थी, मैंने ऐसे ही बताया जिस तरह से लिखा हुआ है। और पाँचवें क्वेश्चन के अंदर देखो कार की चाल सदैव समान नहीं थी, क्योंकि आलेख में मतलब दर्शाया जा रहा है, ठीक है ना, आलेख में दर्शाया भी तो जा रहा है कि पहले 50 फिर 100 फिर 50, तो ये बता रहा है कि चाल की अस्थिरता है। अच्छा देखो आलेख में हम देखते हैं कि कार प्रातः 11 बजे और 12 बजे भी पी से 200 किलोमीटर दूरी थी। इस अंतराल में तय की गई दूरी एक क्षैतिज रेखाखंड जो इस तथ्य की पुष्टि करता है। तो सिंपल सी बात है कि जब 11 और 12 बज रहे थे तो कार जो थी वो पी से 200 किलोमीटर दूरी थी। यानी आप देखो, मैं एक बार आपको बताना चाहूँगा, देखो यहाँ पे जब 11 बज रहे थे तो ये पी बिंदु है, अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 200 है, और जब 12 बजे ना तो भी 200 ही थी। तो यहाँ से पता चल जाता है कि कार जो है रुकी हुई है, यानी ये जो स्तर लाइन होती है ना, ये बताता है कि कार रुकी हुई थी। यानी 11 बज गए थे तभी 200 किलोमीटर पे ही थी, 12 बज गए तभी 200 किलोमीटर पे ही थी, यानी 1 घंटा कहीं पर रेस्ट किया है। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है और आप इसको आसानी से कर पाएंगे। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत। और प्लीज़ मेक ए सपोर्ट, आपका सपोर्ट रहेगा तो चैनल हमेशा ग्रोथ करेगा। पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।